जमकर हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माता को लेकर टिप्पणी की गई थी, गाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने विरोध किया था और आज बीजेपी ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। पटना से हंगामे की जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। वही राहुल के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई थी, उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर कल से ही बिहार में विरोध जो है बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। तो वही बीजेपी और कांग्रेस के बीच हंगामा जो है इस समय देखने को मिल रहा है। तो मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था उसको लेकर विरोध किया। तो वहीं आज पटना में आप देख सकते हैं विरोध के जो स्वर है देखने को मिल रहे हैं। तो बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम गाली देने वाली जो वीडियो थी वो भी सामने आया था, जिसको लेकर लगातार बीजेपी ने इसकी घोर निंदा की थी। वहीं अब हंगामा जो है देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त हंगामा यहां पर देखने को मिला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में बनाए गए एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली दिए जाने के मामले में पटना के पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने लगातार विरोध किया था। और आज अभी आप देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर लाठी डंडे जो है वो भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उचित जवाब दिया जाएगा। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा और सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार ये काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। जो करवा रहे हैं आप देखिए, सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी, फोड़ दिया आश्रम में घुस। डॉक्टर आशुतोष शर्मा और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। यहाँ पे लाठियों की बरसात की गई। यहाँ पे हम आराम से खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम लाठी डंडा गाली गलौज पथराव करके मारे हम लोग को। कुछ नहीं, बचाव किया, बचाव किया, नहीं किया। इन्होंने गेट तोड़ के अंदर घुसा है, ये गेट तोड़ के अंदर घुसा है। उसके बाद इन्होंने पत्थर वहां तक चलाया है, वहां तक पत्थर ईटा पत्थर चलाया है इन्होंने। कौन लोग चलाए हैं? ये सब बीजेपी के सब कार्यकर्ता लोग हैं, सब बीजेपी का करता लोग हैं। आप लोग भी चलाए हैं? हम लोग नहीं चलाए हैं, हम लोग नहीं चलाए पत्थर। गेट बंद है। शारिक अहमद अंग्रेज, प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी।
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से देश के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माता को गाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर लगातार बीजेपी जो है विरोध कर रही थी। और अभी आप देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। अरे सर, हम लोग अंदर फंस गए हैं, वो जो गेट में ताला मार दिया है, हम लोग बाहर गेट में गेट ना लॉक कर दिया है। अब यहाँ से निकलेंगे तब तक हम करते हैं। जमकर लाठी डंडे चलते हुए यहाँ पर हम सामने खाली कराए कि नहीं? खाली हम अकेले थे कि नहीं? खाली कराए कि नहीं? हम लोग का अधिकार नहीं बोलना सर। हम खाली कराए। आप ठंडा लिए हुए थे। देखिए 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 अब देखिए नाम कुछ देखिए ठंडा लिए हुए इसका जवाब नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी हाय हाय, अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी, अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी देख लीजिए। पथराव किया या बीजेपी ने? भाजपा के लोगों ने पहले लाठी चलाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जमकर हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों के बीच लाठी डंडे जो चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। अभी भी गाली दे रहा है, अभी भी माँ का अपमान, किसी के माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गाली दे रहा है, गाली अभी भी दे रहा है। देखिए सदाकत आश्रम से गाली दे रहा है, पिस्टल निकाल दिखा रहा है, पिस्टल निकाल गोली चला रहा है इन लोगों ने। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो और अधिक जानकारी ले लेंगे हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ चुकी। सुचित्रा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर हंगामा जो है देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच लाठी डंडे चल रहे हैं, क्योंकि कल दरभंगा के मंच से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माता को गाली जैसे शब्दों का प्रयोग जो है कांग्रेस के नेताओं ने किया, जो वीडियो था वो भी सामने आया था, जिसको लेकर लगातार भाजपा के द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है।
जाहिर सी बात है, इसको लेकर लगातार बयानबाजी कल से हमने देखी थी और इसी बीच ये भी प्रेडिक्टेड था कि आज प्रदर्शन होगा। पटना की सड़कों पर ये प्रदर्शन होना था और प्रदर्शन इतना उग्र हो जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर के अंदर घुस गए। कांग्रेस पहले तो कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, उसके बाद वो कार्यालय के अंदर घुस गए। और जाहिर सी बात है, अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर कोई भी आप किसी के भी कार्यकर्ता हो और अगर कार्यालय के अंदर घुसेंगे तो जाहिर सी बात है झड़प कहीं ना कहीं ये हमें अब सड़कों पर देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है ये भी देखना होगा इस बीच, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया उसको लेकर लगातार पूरे देश में रोष देखने को मिल रहा है। न सिर्फ आम जनता बल्कि पार्टियों की तरफ से भी बयानबाजियां इस दौरान तेज हो गई है। लेकिन ये जो प्रदर्शन इस दौरान पटना में देखने को मिल रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम पहुंच चुके हैं और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ही तीखी झड़प हुई है। लाठी डंडे चले हैं और पुलिस को भी इस दौरान लाठियां भाजनी पड़ी हैं। सड़क इस तरफ आप समझ लीजिए बिल्कुल जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है और बीजेपी और कांग्रेस अभी आमने सामने आ गए। एक और ये भी दर्शकों तक ये पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि दरभंगा में जिसने पीएम मोदी को गाली दी थी उसकी गिरफ्तारी आज दरभंगा पुलिस ने कर ली है। लेकिन इस बीच बीजेपी का प्रदर्शन तेज हो गया। बीजेपी की एक ही मांग है कि राहुल गांधी यानी कि शीर्ष नेताओं को, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पीएम मोदी को जो गाली दी गई है उसके लिए माफी मांगनी होगी। इधर कांग्रेस और राजद मिलकर इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। निशा, दर्शकों को भी ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों चुनाव का माहौल है और चुनावी माहौल के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन पीएम मोदी को गाली देने की बात अब इस कदर छिड़ गई है कि अब न सिर्फ ये लड़ाई देखने को मिल रही है बल्कि पुलिस भी इसमें शामिल हो गई है। तीखी झड़प देखने को मिल रही है और लगातार भीड़ को तितर बितर करने का काम इस दौरान पुलिस कर रही है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस कदर भिड़े हुए हैं, लाठी डंडे आपस में चले हैं। अब देखने की बात होगी कि आखिर ये माहौल कब शांत होगा और इस पर अब कांग्रेस अपना क्या रुख आगे लेती है। जी निशा। बिल्कुल सुचित्रा, क्योंकि यहाँ पर जिस शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी थी, जिसका नाम बताया जा रहा है रिजवी उर्फ राजा नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कल से ही विरोध जो है देखने को मिला था। तमाम बीजेपी के जो नेता थे, चाहे फिर हम बात कर ले जेपी नड्डा की बात कर ले या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले या फिर चिराग पासवान की बात कर ले, सभी लोगों ने इसका विरोध किया। क्योंकि एक और तो वोट अधिकार की बात करते हैं राहुल गांधी और वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, और दूसरी ओर गर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी के गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है और बिहार के लोग देख रहे हैं। इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोग उसके आश्रम पे आए, उसके हेडक्वार्टर हाँ, आप लोग ईंटा पत्थर हम नहीं, आप लोग तो खुद देख रहे थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च पहले से घोषणा थे कि आज सदाकत आश्रम जहाँ के लोगों ने गुंडागर्दी की, निष्ठा की, पराकाष्ठा की, वह शांतिपूर्ण हम लोग मार्च करेंगे। जिस तरह अंदर से लोड़ाबाजी चालू किया गया, ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है। तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार करना चाहते हैं। ये अब एनडीए का बिहार है। इनकी ये गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गीय हो गई, पूरे देश के माताओं का ये अपमान है, माँ बहनों का अपमान है और ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार और देश के लोग देख रहे हैं। बिल्कुल सुचित्रा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार लाठी डंडे जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के बाद जो विरोध के स्वर उठ चुके हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट जो है किया जा रहा है। पटना के कई थानों में राहुल गांधी के ऊपर केस भी दर्ज किया गया। तो दरभंगा में जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे तब मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। उसके बाद से लगातार बीजेपी के द्वारा विरोध जो है किया जा रहा है। बीजेपी की मांग थी राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी को गाली मामले में जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में कांग्रेस हेड ऑफिस
बीजेपी पहुंचे हैं और कार्यकर्ता पिस्टल डाला गया, पिस्टल। यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है अधिक संख्या में तैनात है, पथराव और डंडे। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, देखिए मेरे हाथ देखिए, कहीं पे देखिए पूरा खून देखिए, पूरा पूरा इतना बड़ा बड़ा ईंट है, माथा फाड़ दिया है। कांग्रेस वाला कह रहा है कि कांग्रेस वाला कह रहा है आप लोग के पास एविडेंस है ना, आप लोग के पास एविडेंस है ना, आप लोग थे ना वोट पे, देख लीजिए सब बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। हंगामा जो है देखने को मिला। कांग्रेस ऑफिस के गेट पर बीजेपी नेताओं ने डंडे भी बरसाए हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। बिहार के दरभंगा में गुरुवार को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। दरभंगा पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस मामले में पटना में बीजेपी नेता कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। प्रशासन कम है, पुलिस लाइन से फोर्स अबे न किया, अब 10 आदमी प्रशासन है, क्या करेगा? इतना संख्या में प्रशासन क्या करेगा? किसकी गलती थी? कौन यहाँ पे आके इतना मारपीट किया है? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बीजेपी का, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कांग्रेस का। हमनी के गरीब गुरुबा क्या बोलेंगे? आज ठीक है। प्रधानमंत्री को गाली देने के मामले में जमकर हंगामा जो है देखने को मिला है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में कांग्रेस हेड ऑफिस बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, तो बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की देखिए जिस तरह से ये सोची समझी साजिश से अपने गुंडों को बुलाकर, उस समय जब जान रहे थे कांग्रेस दफ्तर में कोई नहीं होंगे, दूसरों के घर में गुंडाई करके, लाठी चला के, पत्थर फेंक के ये लोग गुंडा राज साबित कर रहे हैं। अगर यही इनका नेक इरादा था, जाते इनकम टैक्स, जाते FIR करते, लेकिन ये लोग जानबूझ के गुंडा का उद्देश्य देना चाहता है। मेरा साफ संदेश है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कोई भी संवैधानिक पद का कार्यकर्ता ने गाली देने का काम नहीं किया। एक आम जनता गाली दिया और हम लोग उस पर FIR भी करवा चुके हैं। तो माफी किस बात का मांगेंगे? अगर कांग्रेस कार्यकर्ता देता तब माफी मांगते, लेकिन ये गुंडाई जो भेज के ये साबित किया है गुंडा राज। आप देख लीजिए ये गुंडा राज कैसे साबित। पुलिस का जो कौन है सर? सर क्या कहेंगे? क्या ऐसे जो है? हाँ, यहाँ का प्रभारी मॉनिटर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई जो है की है। पीएम मोदी को गाली मामले में जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में कांग्रेस हेड ऑफिस बीजेपी के कार्यकर्ता जो है पहुंचे और पथराव और जमकर लाठी डंडे यहां पर चले हैं। तो वहीं अत्यधिक संख्या में जो पुलिस बल है वो वहां पर तैनात है और स्थिति को काबू करने में लगी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस मामले में पटना में बीजेपी नेता कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं जो है आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। तो पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस के गेट पर बीजेपी नेताओं ने डंडे बरसाए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी जो है विरोध कर रही है। पटना में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक दूसरे पर डंडों से हमला भी किया जा रहा है।
कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर हंगामा जो है देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। पटना में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस दौरान एक दूसरे पर डंडों से हमला भी किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को गाली मामले में हंगामा जो है देखने को मिला है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में कांग्रेस ऑफिस बीजेपी के कार्यकर्ता जो है पहुंचे हैं, पथराव हुआ और जमकर लाठी डंडे चले। तो पटना में भारी हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। बिहार के दरभंगा में आपको बता दें, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। दरभंगा पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस मामले में पटना में बीजेपी नेता कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। तो पटना में भारी हंगामा जो है इस समय देखने को मिल रहा है। कई गाड़ियों को जो है तो मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, जिसका वीडियो जो था वो भी सामने आया और पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी थी। तो पीएम मोदी को गाली देने वाला रिजवी गिरफ्तार हो गया है। दरभंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस मंच से अभद्र टिप्पणी के बाद जमकर हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। तो पटना में भारी हंगामा जो है देखने को मिला है। पीएम मोदी को गाली मामले में जमकर हंगामा हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में कांग्रेस ऑफिस बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर यहां पर लाठी डंडे चले हैं। पथराव जो है एक दूसरे के ऊपर किया गया। तो बिहार के दरभंगा में गुरुवार को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और तब से ही बीजेपी की तरफ से इसको लेकर विरोध जो है किया जा रहा था। दरभंगा पुलिस ने शुक्रवार को रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया है। पटना में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर नारेबाजी यहां पर की गई है। इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। तो वही बीजेपी के जो नेता है वो कांग्रेस ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस के गेट पर बीजेपी नेताओं ने डंडे जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर बरसाए हैं। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। तो पटना में भारी हंगामा जो है की सड़कों की जो इस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले बात पे ये बीजेपी कार्यकर्ता बिफरे हुए हैं और प्रदर्शन देखिए किस कदर चल रहा है। उधर जिसने दरभंगा में
कांग्रेस के जो नेता हैं नौशाद, यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद ने इसको लेकर अपना बयान भी जारी किया और कहा कि कार्यक्रम हमने आयोजित किया था और जिस शख्स ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे हैं उसको मारा पीटा भी गया है और साथ ही उन्होंने इसको लेकर माफी भी मांगी है। लेकिन इस वक्त पटना बिल्कुल रण क्षेत्र में तब्दील है, उधर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़े हैं। बिहार में पीएम मोदी को गाली गलौज को लेकर देखिए किस तरीके से बिफरी हुई है बीजेपी। कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता और मां को गाली देने का ये पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए ये क्या है कि राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई और पीएम मोदी की मां को भी गाली देने का आरोप है। दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में गाली गलौज का आरोप लगा हुआ है। बीजेपी ने गाली को लेकर जोरदार विरोध किया है। नौशाद और रिजवी पर गाली देने का आरोप है, तो उसी को लेकर नौशाद की अगर हम बात करें जो कि यूथ कांग्रेस के नेता है, उन्होंने माफी भी मांगी है। कल इसको लेकर कहा है कि जिसने गाली दी थी उसके खिलाफ हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई और अब देखिए उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। इधर नौशाद ने भी माफी मांगी है कि प्रोग्राम हमने करवाया था लेकिन मंच से पीएम मोदी को गाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके लिए माफी मांगी। पटना में बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। न सिर्फ आपस में भिड़े बल्कि जोरदार लाठी डंडे भी चले हैं। तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे और एक बार फिर आपको उन्हीं तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे जो इस वक्त पटना के हालात बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रही है कि बीजेपी इस पूरे माहौल को भुनाने का भी प्रयास कर रही है। उधर नौशाद ने माफी मांगी लेकिन बीजेपी की मांग है कि राहुल गांधी, क्योंकि उन्हीं के मंच से तेजस्वी यादव जो उस मंच पर अपना संबोधन देने वाले थे, तो उस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगे। लेकिन उधर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जब ये पूरा वाकया हुआ उस वक्त कोई भी बड़ा नेता उस मंच पर मौजूद नहीं था। अगर कोई आम जनता ऐसा हरकत करती है तो उसके लिए कोई भी पार्टी लाइन का व्यक्ति या पार्टी लाइन का कोई भी नेता जिम्मेदार नहीं होता। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और भारी बवाल, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पटना के सड़कों के हालात है। पटना के लोग जो इस वक्त वहां पर रह रहे होंगे, जरा सोचिए उनके बारे में, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और इस तरीके के राजनीतिक प्रदर्शन से लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ है और ये हम आपको जो दूसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं पत्थरबाजी की, इससे ही आप समझ सकते हैं कि पटना के सड़कों पर भी किस कदर गदर छिड़ा हुआ है, भारी बवाल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, लाठी डंडे चलते हुए नजर आए हैं बीजेपी कार्यकर्ता। पहले कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद अंदर घुसने का भी प्रयास किया। इस दौरान जो भी कार्यालय में मौजूद था, कांग्रेस कार्यालय में मौजूद था, उनके बीच और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस ने भी लाठियां भांजी है, भीड़ को तितर बितर करने का काम किया है। लेकिन तस्वीरें साफ कि अभी भी इस वक्त पटना पर भारी बवाल चल रहा है। उचित जवाब दिया जाएगा, प्रशासन खुद झंडा लेके उचित जवाब दिया जाएगा। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा और सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। जो करवा रहे हैं, आप देखिए सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दिया, फोड़ दिया आश्रम में घुस। डॉक्टर आशुतोष शर्मा और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। यहाँ पे लाठियों की बरसात की गई। यहाँ पे हम लोग आराम से खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम लाठी, डंडा, गाली गलौज, पथराव करके मारे हम लोग को। ये सब बीजेपी के सब कार्यकर्ता लोग हैं, सब बीजेपी का करता लोग हैं। आप लोग भी चलाए हैं? हम लोग नहीं चलाए हैं, हम लोग नहीं चलाए पत्थर। गेट बंद है। शारिफ अहमद अंग्रेज, प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो सुना आपने कि किस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता घुस गए हैं कार्यालय में, झंडा लेकर, तिरंगा लेकर घुसे हैं और ये कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, बिल्कुल ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस वक्त कांग्रेस के साथ भिड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इधर ये भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता वहां मौके पर मौजूद थे, उन्होंने पत्थरबाजी की है और ये देखिए किस तरीके से गेट तोड़कर कार्यालय के अंदर घुसे बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसके बाद से ये बवाल भारी देखने को मिला है। इधर गाड़ियों के शीशे तोड़ने के आरोप है, पत्थरबाजी का भी आरोप है, कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। अभी हमने आपको बयान सुनवाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से तमाम चीजों को बता रहे थे। उधर बीजेपी आरोप लगा
लगा रही है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने कोई भिड़ंत नहीं की, हम तो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वो कौन है जिनका हमें पता नहीं है, जो लगातार इस चीजों पे और ये प्रकरण में घुसे हुए हैं। हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ गई है, उन्हीं का रुख करेंगे। कनिका, पटना की सड़कें इस वक्त, पटना की सड़कों पर गदर देखने को मिल रहा, भारी बवाल, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं और पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला बताया जा रहा है। उधर आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में एक कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद लगातार पूरी बीजेपी पार्टी जो है वो कांग्रेस पे हमलावर है। और आज जो है कांग्रेस का जो मुख्यालय है लगातार आश्रम, उसके बाद बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो वहां पहुंचे हुए हैं, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है कांग्रेस कार्यालय को घेरते हुए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त आपको दिख रहे हैं। उसके अलावा वहां पर पथराव जो है वो किया जा रहा है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगातार जो है पुलिस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता है वो इस वक्त वहां पे मौजूद है और तथाकथ आश्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मुठभेड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि जो पत्थरबाजी की शुरुआत की गई वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद पूरी बीजेपी लगातार कांग्रेस पे हमलावर है। और जाहिर सी बात है, चाहे पार्टी का कोई कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यकर्ता अगर इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करता है तो जिम्मेदारी पार्टी की बनती है, क्योंकि कार्यकर्ता और पार्टी दोनों ही कार्यक्रम जो है कांग्रेस का था। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत जो है वो गर्मा गई है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पे हमलावर है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त पटना में सदाकत आश्रम, जो कि कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, वहां बाहर मौजूद है। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पे जो है हंगामा हो रहा है, लाठीचार्ज जो है पुलिस वाले कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पत्थरबाजी की जा रही है और लगातार जो है पूरे कार्यालय को घेरने की कोशिश जो है तमाम कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव होना है और उसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ी हुई है, जनता सब देख रही है। हमारे साथ अब हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन जी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके की जो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ये जो जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है, इसका आने वाले समय में रजत जी क्या नतीजा देखने को मिलेगा? क्योंकि बिहार वासी सब देख रहे हैं, उन्हें सब समझ में आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है या फिर महज एक मुद्दा है जो प्रधानमंत्री को गाली दी गई उसी का। देखिए, इसमें दो चीजें। पहला तो जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने लगातार इलेक्शन कमीशन और वोट चोरी का इशू उठाया है, उसके बाद पहला ऐसा इशू है जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है बिहार में कांग्रेस के खिलाफ। गाली वहां पर दी गई है, बाकायदा जिस शख्स ने गाली दी है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद आज मैसेज था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बिहार में कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं वैसा धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पहले से तैयार थी। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कह रखा था कि आप सब लोग बिहार प्रदेश के दफ्तर पहुंचिए। अमूमन ऐसा होता है जब हमने देखा है कि 24 अकबर रोड या फिर नए कांग्रेस कार्यालय में इस तरीके का प्रदर्शन होता है तो चारों तरफ से बैरिकेडिंग की जाती है और बीजेपी के प्रोटेस्टर्स हों या कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स हों, कोशिश ये होती है कि पार्टी ऑफिस तक ना पहुंच पाए और अगर पहुंचते भी हैं तो कन्फ्रंटेशन ना हो, यानी बीजेपी को एक तरफ रोका जाए और कांग्रेस पार्टी को एक तरफ रोका जाए, प्रोटेस्ट हो, उसके बाद फिर गिरफ्तारी हो। लेकिन ऐसा बहुत जमाने बाद देखने को मिल रहा है जब बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो आमने सामने है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वहां पर जो भी लोग हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल है उनको ये देखना चाहिए कि इनफ बैरिकेडिंग हो, इनफ फोर्स होनी चाहिए कि कार्यकर्ता आपस में ना भिड़े। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम भी देख रहे हैं, कनिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कनिका, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त जो पटना के लोग हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उधर कांग्रेस इस वक्त और तेजस्वी यादव मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इधर पटना की सड़कों पर गदर देखने को मिल रहा है। अब इसको लेकर किसी का बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को यह भी मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी काफी बिफरी हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा जो है आज उनका 12वां दिन है, उस यात्रा में लगातार चल रहे हैं। तमाम एफआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, इस तरह से लगातार वो मुद्दे उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को घेर भी रहे हैं। लेकिन पटना में क्योंकि लगातार जिस तरह की टिप्पणी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की मां के लिए किया गया, उसके बाद पूरी बीजेपी जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी पे हमलावर है। अब तक बीजेपी को कोई मौका नहीं मिला था कि कैसे कांग्रेस पार्टी को काउंटर करे, लेकिन इस बयान के बाद, इस मामले के बाद अब बीजेपी को
एक मुद्दा बन गया जिसको लेकर वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पे इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के मंच से नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात का खंडन कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, पवन खेड़ा हो, सचिन पायलट हो और सुप्रिया श्रीनेत हो, इन तमाम लोगों के बयान भी आए हैं कि जो कार्यकर्ता द्वारा या किसी भी बंदे द्वारा जो इस तरह की भाषा बोली गई है वो कांग्रेस पार्टी का कहीं भी कल्चर नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करती और ना ही समर्थन करती है। कांग्रेस ने इस बात से अपने आप को किनारे कर लिया, लेकिन जाहिर तौर पे कांग्रेस के मंच से इस तरह की टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है तो बीजेपी इसको जो है आने वाले वक्त में बड़ा मुद्दा बनाएगी और जाहिर सी बात है ये मुद्दा यहाँ नहीं रुकेगा। जब भी प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता का बिहार का दौरा होगा तो आप नहीं करेगा। आपके हाथ में तो संविधान है, लेकिन जेब में जो है वो गाली की डिक्शनरी है और एक से एक निकाल के आप गाली बकेंगे, शब्दों को आप जो है वो शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिफीट के डिप्रेशन में डिस्ट्रक्टिव फ्रस्ट्रेशन जो दिखाई पड़ रहा है, जो हार की हताशा में गाली का तमाशा दिखाई पड़ रहा है, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आप जो है वो जोश में होश खो बैठे हैं और आपको लगता है कि इस तरह का जो है वो हाहाकार करके, हुड़दंग करके, हंगामा करके, गालीबाजी करके आप जो है वो जनादेश हासिल कर लेंगे। आप इस तरह के जो है वो हंगामे और हुड़दंग के ज़रिए जो है वो जो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको हाईजैक कर लेंगे। तो ये आपकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी में आप घूमते रहिए। इस तरह की जो है वो कांग्रेस की मंडली और गाली की कुंडली वाले लोग जो है वो घूमते रहे। सर कल मोदी जवाब दिया जिसमें उन्होंने बीजेपी को अपना अध्यक्ष तय करना, उनको तय करना है, उम्र को लेकर के भी उन्होंने देखिए मोहन भागवत जी का जो पूरा के पूरा उद्बोधन है 3 दिन। तो मुख्तार अब्बास नकवी को सुन रहे थे आप और मैं रजत जी आपके पास ही आना चाहूंगी। ये इतिहास इसका काफी पुराना है जब अपशब्दों का इस्तेमाल पार्टियों की तरफ से किया जाता है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खासा हमने देखा है, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम पार्टियां हो, कई बार गंदा खून, कई बार नालायक बेटा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस बार का जो प्रोटेस्ट है, इस बार का जो भारी बवाले जो हमें पटना में देखने को मिल रहा है, चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर आप एक सीरीज लीजिए तो ये कहना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता जो शायद बिलो द बेल्ट ना बोले, तो आप कहना गलत हो। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या रीजनल पार्टीज हो, ऐसे बयान बहादुर हर जगह आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक राजनीतिक तौर पर एक बात ये भी सच है कि कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें हुई हैं, चाहे वो गुजरात का असेंबली इलेक्शन, चाहे 14-19 का चुनाव हो, जब भी इस तरीके की टिप्पणी करी गई है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री को इसका फायदा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ है। बीजेपी ने और प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा इसको एक मुद्दा बनाया है। तो हमको उसका भी इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री मोदी की अगली रैली होगी, जब वो लौट कर आएंगे जापान और चीन की यात्रा से, और उसके बाद उसको इस चीज को कैसे पिच करते हैं। क्या इन्हीं शब्दों पर वोट चोर वर्सेस प्रधानमंत्री को गाली, क्या इसी के इर्द गिर्द अब बिहार का चुनाव होने जा रहा है? क्योंकि और कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है। तो अगर इसके इर्द गिर्द होता है तो देखना यह है कि क्या फायदा इसको बीजेपी से मिलता है, क्योंकि पिछले जितनी भी बार इस तरीके के बयान दिए गए हैं, हमेशा फायदा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के अपशब्दों का मिला है। बिल्कुल। कनिका, हमें ये एक चीज भी देखनी होगी क्योंकि कनिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हमने देखा है कि जब भी कोई किसी मामले को लेकर प्रदर्शन होता है, जब सरकारी गाड़ियों में या नॉर्मल भी सड़कों पर निकलकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक्शन हमें देखने को मिलता है सरकार की ओर से। लेकिन अब तो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है। क्या लगता है कि एक्शन होगा या फिर सिर्फ ये हिरासत में लिए जाएंगे और उसके बाद नॉर्मल जैसे जिंदगी चलेगी सबकी वैसे ही चलने लगेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रोटेस्ट होने वाला था तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहां पर वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। आखिरकार प्रशासन वहां पे क्यों उतना जो है अपनी तैनाती नहीं कर पाया कि दोनों कार्यकर्ता आपस में जुट गए। हालांकि अमूमन जब भी प्रदर्शन होता है तो कार्यकर्ताओं को रोका जाता है, उनको जो है अरेस्ट किया जाता है। लेकिन इस बार जो प्रदर्शन हमने पटना में देखा है और लगातार हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपस में कार्यकर्ता हाथापाई कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, उसके बाद भी लोग लड़ रहे हैं, आपस में पथराव किए जा रहे हैं।
तो जाहिर तौर पे प्रशासन के लिए अपने आप में ये बड़ी चुनौती होगी। और मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी सहयोगी दल का या पार्टी का कार्यकर्ता हो, इस तरह की तस्वीरें आम जनता के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का एक सबक बनती है। और जाहिर तौर पे आज पटना में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी आज समस्या यही होगी, क्योंकि इस तरह की जब परिस्थितियां बनती हैं तो आम लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के अब बयानबाजी चल रही है, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पे एक और कार्यकर्ता जमीन में आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो तमाम पार्टी के अलग अलग नेता हैं वो जुबानी जंग से एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में ये मिल गया है। आप मानिए जब प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे जाएंगे, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री इस बात का उल्लेख करेंगे कि किस तरह से मुझे गाली दी गई, मेरी मां को अपशब्द बोला गया। और ये नैरेटिव जो है अब बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक बिहार में एसआईआर और वोट चोरी का तोड़ जो है वो बीजेपी के पास नहीं था। राहुल गांधी लगातार एसआईआर को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा को फ्लॉप यात्रा बताती आई है। लेकिन इस बयान के बाद अब जो पाला है वो बीजेपी का बढ़ जाएगा और बीजेपी के तमाम जो नेता है वो ये कोशिश करेंगे कि इस नैरेटिव को बिहार में सेट किया जाए कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस पार्टी इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करती है। बल्कि केवल गाली की बात नहीं है, बल्कि अपशब्द की बात नहीं है। राहुल गांधी जो तू करके प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे हैं उसको लेकर भी बीजेपी हमलावर है। तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले के बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये भी हमें देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पे कार्यकर्ताओं के बीच में एक जो लड़ाई है, एक जो जुबानी जंग है, जो हाथापाई की विजुअल है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और लगातार जाकर आश्रम के आसपास जो है सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कनिका, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से देख सकते हैं कि हम बिल्कुल ये फेलियर है कि कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं और आसपास कोई भी पुलिस का अधिकारी भी हमें नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन लगातार बने हुए हैं। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके का ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार एक तरफ वोट चोरी, दूसरी ओर वोटर अधिकार यात्रा और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सामने आता है, कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें बड़ा नेता शामिल नहीं है। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो अभी आक्रामक तौर पर कांग्रेस पर वार पे वार किए जा रहे हैं। और इसका क्या नतीजा हमें आगे देखने को मिलेगा, किस तरीके से बीजेपी अब इसके, क्योंकि बड़े नेता क्या रिएक्ट करते हैं हमें ये भी देखना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी अब शायद इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। बिहार में जो भी कैंपेन होगा, जितनी भी रैलीज होगी, जितने बड़े नेता आएंगे, वो सब इसी बात पर बोलेंगे कि पीएम का अपमान किया गया है। अपमान के इशू पर बीजेपी आगे बढ़ेगी, पहला। दूसरा, मुझे लगता है देश भर में आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री लौटेंगे तो देश भर में बीजेपी भी विरोध प्रदर्शन करेगी। जैसे कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर कर रही है, वैसे ही पीएम के मुद्दे पर करेगी। और पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, बीजेपी ने इसको राष्ट्रीय इशू बनाया है। तो बिहार का जो चुनाव है अब वो और मुझे लगता है दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ आक्रामक कांग्रेस पार्टी थी, वोट चोरी को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, बीजेपी को लेकर। लेकिन बीजेपी अब पीएम को लेकर आक्रामक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का अपना वोट बैंक है, नरेंद्र मोदी की अपनी फॉलोइंग है। आप पिछला भी चुनाव याद करिए, जब तेजस्वी की एक लीड दिख रही थी चुनाव में, लेकिन उसके बाद भी जो युवा वर्ग था और महिला वर्ग था उसने बिल्कुल एक तरफा वोट दिया था प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, और नीतीश कुमार बने थे। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री की फॉलोइंग नहीं है बिहार के अंदर, प्रधानमंत्री को लोग चाहते नहीं है, ये गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया है और आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से अगर इसका जवाब नहीं देते तो इसका खामियाजा कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ क्योंकि तेजस्वी भी चल रहे हैं उनको भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, रजत जी आपका भी और कनिका आपका भी, तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस वक्त पटना की सड़कें एकदम अखाड़े में तब्दील हो गई।